आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। हम लोग कोई भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे जिससे कि हम लोग को टाइम लगे। ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल 45,000 है दिया हुआ और टाइम है 2 साल मतलब 2 ईयर। रेट है 15%, 15%। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना है। तो ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की मदद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 45,000, 45,000 लिख लेते हैं। इसका हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकाल लेते हैं। तो पहले 15% को हम लोग फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो हम लोग आएगा 3/20। 3/20 कैसे आएगा? तो ये जैसे 15% प्रतिशत है, तो प्रतिशत जब हटता है तो नीचे में 100 चला जाता है मतलब डिवाइड में 100। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3/20 आएगा। तो 45,000 का हम लोग 3/20 अगर यहाँ पे निकालते हैं, 3/20 यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे निकालते हैं 3/20। तो हम लोग देखेंगे कि 45,000 का 3/20 जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45,000। सॉरी, पेन अच्छा से नहीं चल रहा। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 से काट देते हैं यहाँ पे 4500 को काट लेते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गया 2250। इसको 3 से हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 6,750। यहाँ पर भी हम लोग का आ गया 6,750, यहाँ पर भी हम लोग आ गया 6,750। जब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 2 साल में इसका भी एक इंटरेस्ट हम लोग को, इसका भी इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा। तो जैसे 6,750 है तो इसका हम लोग 3/20 कर लेंगे। इसको जब हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हम लोग का आने वाला है 20/50 और इसको डिवाइड हम लोग 0 से 0 काट दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे तो जगह नहीं बच रहा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1012.5। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000 है, टाइम है 3 ईयर, 1 साल बढ़ा दिया गया, ये 3 साल का है और इसका रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट है। जैसे कि पहला ईयर 4% बोल रहा है, 4%, सेकेंड ईयर 5%, थर्ड ईयर 6%। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग सिंपली जैसे अभी किए थे वैसे ही करेंगे। 10,000 को लिख लेंगे और इसका एक ट्रिक भी होता है। एक तरह से देखा जाए तो इसका एक ट्रिक होता है। ये ट्रिक मैं ये बनाने के बाद मैं बता दूंगा कि ट्रिक क्या है। ठीक है, पहला साल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही निकालेंगे हमेशा। ठीक है, पहला साल यहाँ पे निकाल लेते हैं 4% के लिए। पहला साल 4% से 10,000 का जब हम लोग 4% निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 400। कैसा आया देखिए, 10,000 एक बता दे रहा हूँ आपको, गुना 4/100 कर देंगे तो 2 से 2 0 कट गया। यहाँ 10,000 में से 2 0 कट गया और 4 से गुना होगा तो 400 आ जाएगा। फिर अगर सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे फिर 5% से हम लोग को निकालना है तो 10,000 का 5 से इस जगह ही सिर्फ 5 रख करके तो 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500। थर्ड ईयर में हम लोग का 6% से बोला है, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 600। बट यहाँ पे हम लोग को सेकेंड ईयर में 400 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो 400 गुना 5% का रेट से मिलेगा सेकेंड ईयर में। यहाँ पे जब मिलेगा तो 5/100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 के 20, यहाँ पे हम लोग को 20 आ गया सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर पहला ये निकला, फिर ये निकला और यहाँ पर हम लोग का 400 निकला था, यहाँ पे ये निकला। अब थर्ड ईयर में जो बात है ना,
थर्ड ईयर में क्या है, 400 पे तो निकलेगा ही, 500 पे भी निकलेगा, 20 पे भी निकलेगा। 400 पे जब हम लोग 6% का निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 400 गुना में 6/100, तो 0 से 0 कट गया, 4×6 = 24 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। फिर 500 पे जब निकालेंगे, 500 गुना में हम लोग 6 करेंगे, 100, 0 से 0, 5×6 = 30 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का 30 आ गया। ये फिर उसके बाद फिर 20 पर भी हम लोग निकालेंगे, तो 20 गुना में हम लोग 6 करेंगे और डिवाइड भागा दे देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, और ये हो गया 6×2 = 12, और ये 0 बचा हुआ है, तो 12 का मतलब हो जाता है 1.2, ये हम लोग का। और ये सबको जोड़ देंगे। ये समझाने में सिर्फ हमको टाइम लग रहा है ना, निकालने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगता तो 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन इतना करके आप लोग को बताना पड़ रहा है। इधर हो गया 1000, 1500, और इधर हो गया 1550, 50, 70, 1570, 157.5.2, ये आ गया हम लोग का CI निकल के आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, कि मतलब कि जब हम लोग का 1 साल का ही बात करेगा ना, तो उस टाइम में हम लोग का 2 साल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 1 से 6 मंथ पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो 6 मंथ कहने का मतलब 12 मंथ में हम लोग का 1 साल होता था, इसी के लिए हम लोग का अब हम लोग टाइम को 2 से गुना कर देंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे हाफ ईयरली में। तो हम लोग का जैसे 1,60,000 है, 60,000, इसका हम लोग 2 साल के लिए निकालना था, तो ये एक तरह से 2 से गुना करें तो 4 साल हो जा रहा है, 4 साल, 4 ईयर। ये हम लोग अगर इस मेथड से करेंगे ना, इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, वो हम लोग मैं अभी बता दे रहा हूँ इसमें। ये 4 साल के लिए, तो इसका एक होता है शॉर्ट ट्रिक, मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे होता है 4, फिर 4, 1 मिनट। यहाँ पे अगर हम लोग, ये अभी मैं बता देता हूँ बना करके, 1, 2, 3, 4, 4 साल के लिए मैं बनाया। यहाँ पे अगर A निकल के आया, तो यहाँ पर भी A आएगा सेम इंटरेस्ट से, यहाँ पर भी A आएगा, यहाँ पर भी A आएगा। फिर जब सेकेंड ईयर में आएगा तो A से निकल कर के आएगा B या कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा B, इससे निकल के आया यहाँ पे B, फिर इससे आएगा यहाँ पे B, और फिर B से जब निकल के आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है। ये B से थर्ड ईयर में। और फिर जब फोर्थ ईयर में आएगा ना, तो 3A का जब आएगा तो 3B तो आएगा ही यहाँ पे, 3B, ठीक है। फिर B से जब निकल के आएगा ना, तो 3C हो जाएगा। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 2 3 6 1, नहीं ठीक है। B आ गया, B से C आ गया, C और C से हम लोग का आ गया D। तो कहने का मतलब है ना, 4A, 1 2 3 4 5 6, 6B, 4A प्लस 6B प्लस 1 2 3 4, फिर 4C प्लस 1D। ये कहने का मतलब है हम जो अब इंटरेस्ट निकालेंगे ना, उसका सिर्फ हम लोग 4 से पहले हो गया, 4 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते 4 6, फिर 4, फिर 1। अब सिर्फ इंटरेस्ट निकाल करके अब हम लोग डालते जाएंगे। पहला ईयर जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम लोग 10% का आधा कर लेते हैं 5%। 5% का हम लोग का फ्रैक्शन होता है 1/20।
1/20 का मतलब है सिर्फ हम लोग 20 से इसको भागा दे देंगे और हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे, गुना का साइन। यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते, यहाँ पे सेम आता सेम आता सेम आता, तो एक ही बार करके हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं पहला इंटरेस्ट निकाल के। तो अगर 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ पे हम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं बच रहा है। आप देखिए यहाँ पे 160000 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 8000, ये आ गया 8000। ठीक है, 8 को 4 से गुना कर लिए। फिर 8000 का जब 1/20 निकालेंगे ना तो हम लोग का आ जाएगा 4000। 1/20 जब हम लोग निकालेंगे, सॉरी 4000 नहीं आएगा, 400 आएगा, 400। यह हम लोग का 400 आ जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 24, 4 छक 24 हो गया। फिर 400 का जब 20 से डिवाइड कर देंगे 400 को, तो हम लोग का आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 80 आ जाएगा। सॉरी 80 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड जब करेंगे तो हम लोग का 20 ही आएगा ना, 20 आएगा। ये देखिए 400 गुना में 1/20, 0 से 0 कट गया, और 2 से जब डिवाइड करेंगे, हम गुना कर दिया था, 2 से जब डिवाइड करते तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4 दूना 8, 80। ठीक है, 80 हो गया, और यहाँ पे गुना करेंगे। फिर जब 20 का जब 1/20 निकालेंगे ना तो हम लोग का 1 आएगा। देखिए 20 पर जब 20 निकालेंगे, 20 गुना में 1/20, तो 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बच जाएगा, 1 से 1। ये टोटल जब हम लोग कर लेंगे तो ये जगह 1, फिर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1 8, और ये हो गया 4, फिर हो गया 4 3, 34,481। ये हम लोग का आ गया 34,481। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो चुका है, समझते हैं। अब हम लोग का क्वार्टरली का क्वेश्चन आता है। एक क्वार्टरली का क्वेश्चन आता है, इसमें होता है क्या कि 3-3 महीना पर हम लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एक साल में हम लोग का 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 9 मंथ कहने का मतलब होता है कि 3 ईयर। 3 ईयर कैसे बन गया ये कैलकुलेट करके भी मैं बता दे रहा हूँ कि 3 ईयर तो ऐसे आपको 3-3 मंथ जैसे हम बोला, तो 3 महीना करने के बाद 3 ईयर हो ही रहा है। लेकिन इसको जब हमने बोला था 4 से गुना कर लीजिए, क्वार्टरली में क्या होता है 4 से इसको इंटू कर लीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, रेट को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 नाम 36 हो जाता है, 36। और इसको जब हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हो, 12 तिये 36, 3 ईयर आ जा रहा है। तो ये 3 ईयर है, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 5% आएगा। 5% का जैसे फ्रैक्शन हम लोग बोले 1/20। ठीक है, 1/20। अब हम लोग इसको बनाते हैं। 3 ईयर का भी है वैसे गुना करके, जैसे कि पहले हम लोग घेरा करके जैसे बनाए थे सिंपल इंटरेस्ट की तरह, उस तरह से हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताया था अभी। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट रेट सबका अलग था, इसलिए यहाँ पे सबका अलग अलग आया। नहीं तो इंटरेस्ट रेट सब सेम रहता तो 10,000 पर इस भी सेम आता, ये भी सेम आता, ये भी सेम आता, तो फिर इस पर भी सेम आता, तो ए 3A हो जाता, 3B हो जाता, और 1C हो जाता। तो जैसे कि 3A प्लस 3B प्लस 1C, ठीक है, ये हो जाता। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख लेते 3 3 1 इंटू। इसको हम लोग अब सिंपल एकदम ले जा रहा हूँ। 16,000 है
इसका जब हम लोग 1/20 निकालेंगे, 1/20 गुना में 1/20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 से जब करेंगे तो हम लोग का 800 आ जाएगा। ये हम लोग का 800 आ जाएगा, 800 आ गया। 800 को जब हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो 24, ठीक है। फिर जब 800 का जब 20% 1/20 जब हम लोग निकालेंगे ना, 1/20, तो हम लोग का आ जाएगा 800 का 0 से 0 कट गया और 2 से डिवाइड करेंगे 40, चलती आई 12, 0, 120, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, 120। और यहाँ पे फिर हम लोग का आ जाएगा 40 का जब 1/20 निकालेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 2, 2, 2, 2 और 1, 5, 2, ये हम लोग का हो गया चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए कितना इजी एकदम हो रहा है, एकदम सिंपल। यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, 2522 CI निकल गया। अब हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन फिर से आ गया, हाफ ईयरली का क्वेश्चन। इसका परसेंट रेट थोड़ा अलग है। 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का होता है, इसको हम लोग तो पहले हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, हम लोग से टाइम पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन ढक गया है। इसमें हम लोग से टाइम पूछा गया है। पहले हम लोग से CI पूछा जाता था, अब टाइम पूछा जा रहा है। टाइम पूछा जा रहा है तो हम लोग इसमें अब अलग काम करेंगे। तो हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले रेट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 6% हो गया, 6% हो गया। और प्रिंसिपल दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग P लिख लेंगे, यहाँ पे A लिख लेंगे। P हम लोग का दिया हुआ है 2500, और यहाँ पे हम लोग का ये दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2809। अब क्या करेंगे ना हम लोग का जो भी काम होगा अब रेट से होगा, रेट से ही होगा अब हम लोग का काम। रेट से क्या होगा कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा हम लोग का, 6 का 3/50 होगा। 3/50 कैसे होगा, जब 6% को हम लोग जब डिवाइड करते हैं 100 से, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3/50 आएगा, 3/50, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग का प्रिंसिपल पहले था 50, ये नीचे प्रिंसिपल जो था हम लोग का 50 था। और अब जब प्रिंसिपल में जब कुछ अमाउंट, जब इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है, जैसे इंटरेस्ट उसमें जुटता है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अमाउंट, प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है। तो हम लोग का हो गया 53, 50 से 3 बढ़ गया, 53 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए कि इसमें हम लोग 50 में स्क्वायर करें या क्यूब करें, जो हम लोग का 2500 आए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का स्क्वायर में आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग 50 का स्क्वायर करते हैं और 53 का स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग का 2809 आ रहा है और इधर 2500 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि 2 ईयर हो गया, ऐसे ही होता है, 2 ईयर हो गया। और ये हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, तो ईयर को हम लोग का क्या करते थे, ये 2 साल हो गया ना, सॉरी 2 ईयर हो गया। तो हम लोग का टाइम क्या दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया हुआ था ना। हाफ ईयरली के हिसाब से 2 साल है, तो ये टाइम के हिसाब से हम लोग का क्या होगा, 1 साल ही होगा ना। अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग का 1 साल ही आएगा, 1 ईयर, ईयर आंसर आएगा 1 ईयर, ठीक है। ये हो गया। अब हाफ ईयरली का एक और क्वेश्चन है जिसमें कि टाइम पूछा गया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन में टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो इसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,25,000, सॉरी
1,25,000 दिया हुआ है और यहाँ पे 1,48,877 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को 12% है हाफ ईयरली, तो इसको पहले 6% में कन्वर्ट कर लेंगे, 6% में। और इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल हम लोग का 50 था, जैसे फ्रैक्शन होता 3/50, तो पहले 50 था और अब हो गया 53। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर करें या क्यूब करें, जो हम लोग का ये अमाउंट आना चाहिए, ये अमाउंट 1,25,000 हम लोग का आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि स्क्वायर में तो काम नहीं बन रहा, पर क्यूब में बन जा रहा है काम। क्यूब कर रहे हैं तो 25 पचम 25 और 25 को जब कर रहे थे 125 और इसको 3 जीरो, देखिए हम लोग का आ जा रहा है, मतलब 3 ईयर यहाँ पे आ गया, 3 ईयर आ गया। और 3 ईयर जब हाफ ईयरली का बात चल रहा है, तो 3 ईयर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 1.5 साल आ रहा है, मतलब 1/2 ईयर, 1.5 साल। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब तो समझ में आ गया होगा, हम जहाँ तक बेसिक एकदम पूरा करा रहे हैं। अब आप लोग को बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी। यहाँ पे 1,000 है, 1,000 का 5% निकालना है 2 साल का, और सी आई और एस आई और सी आई का डिफरेंस पूछा गया। तो 1,000 है, इसका रेट है 5%, 5% का फ्रैक्शन मत ही निकालिए, क्या फ़ायदा जब 0 करना ही है। तो जब 1,000 गुना में 5% बटे 100 0, आप खुद से भी सोच सकते थे, हम करके बता दिए, नहीं तो ऐसे भी 50 आ रहा था। ये 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया। जब 50 पर जब हम लोग 5% लगाएंगे तो हम लोग आ गया 50, ये आ गया 50 गुना में हो गया 500, 0 से 0 कट गया, 25 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंट आएगा ना, ये तो आपका 50 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सीआई में डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा ना, ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 50 102.5। ठीक है, और जब हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 ही है, तो 2 और 5 तो यही डिफरेंस है ना, तो हम लोग का डिफरेंस आ गया 2.5। ये हम लोग का 7 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, बस समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर जो हम लोग का है ना, यहाँ पे ना प्रिंसिपल दिया हुआ है ना रेट दिया हुआ है। ठीक है, पहला ईयर जो बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो 650 है, सेकेंड ईयर हो जाता है 676। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, ये दोनों का डिफरेंट क्या है। डिफरेंट हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफरेंट जो आ रहा है हम लोग का 26 आ रहा है। ठीक है, 650 पे देखेंगे 26 कितना परसेंट है, सॉरी 26 है ना, 26 650 हम चेक करना चाह रहे हैं कितना परसेंट है। ठीक है, 0 से 0 कट गया और इधर हो गया 5 से कट गया, 13 5 65 और 5 दूना 10। ठीक है, और 13 दूनी 26 2। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 4% बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट तो हम लोग का निकल गया कि 4% है, पर प्रिंसिपल नहीं निकला है। जैसे ये फर्स्ट ईयर है तो इसके पहले प्रिंसिपल होगा ना, यहाँ पे प्रिंसिपल बैठा हुआ है, ये प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे तो प्लस होगा 4, 100, जैसे प्रिंसिपल 100 रहता है, यहाँ पे 4 प्लस हो गया होगा। तो ये हम लोग का जो अमाउंट है ये 104 वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 650 50 गुना में हम लोग करेंगे
यहाँ पे 100 करेंगे, हम लोग का 100 ही वैल्यू फाइंड करना है, और नीचे 104, क्योंकि ये जो है वो 104 है, तो 100 क्या होगा इसका। ये हम लोग को फाइंड करने के बाद हम लोग को 625 आ रहा है, 625। यहाँ से काट दिए हम लोग, 50 2 52, और यहाँ से काट गया 3 दूना 6, 7 दूनी 14, और 5 थे 15, इधर हो गया। इसको जब पूरा काट देंगे तो 625 आएगा, हम लोग का प्रिंसिपल जो आएगा वो 625 आएगा। इसका सिंपल ट्रिक एक ये भी है, इसका एक, इसको तो पहले मैं, इसका सिंपल ट्रिक ये है कि फर्स्ट ईयर जब यहाँ पे पहुँचा तो 625 आया, यहाँ पे आया हम लोग का 676, ये फर्स्ट था, सॉरी फर्स्ट ईयर था, ईयर, ये सेकेंड ईयर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग 26 तो है ही, 26 से गुना हो रहा है एक 25, यहाँ पे 27 में गुना हो रहा है 25, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 में गुना होगा 25, ठीक है। 25 में जब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, इसी के लिए हम लोग का प्रिंसिपल आ गया 625। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ 3 साल, और CISI का डिफरेंस दिया हुआ है 620। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ नहीं है, पहले ऐसे करते हैं, 3 साल के लिए हम लोग बना लेते हैं पहले। एक यहाँ पे हम लोग को निकलता था, फिर ये 3 साल के लिए, फिर इसका जब हम लोग का निकलेगा ये, फिर यहाँ पे ये तीनों के लिए यहाँ पे निकलेगा 1 2 3, ठीक है। हम लोग घेरा बना लिए पहले। अब हम लोग रेट से काम करेंगे। जब हम लोग रेट से काम करते हैं ना तो हम लोग उल्टा चलते हैं। 10% का जब फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे 1/10 होता है, तो हम लोग पहले यहाँ 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 10 रखेंगे, और यहाँ पे भी 10 रखेंगे, यहाँ पर भी 10 रखेंगे, और 10 को जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 रखेंगे, यहाँ पे भी 100 रखेंगे, यहाँ पे 100 रखेंगे, और 100 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 से तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे किए, तो इसका 100 पे जब हम लोग निकालते थे, ये ए रहता था हम लोग का, ए तो सेम ही रहेगा, बी 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 और ये सी। देखिए बी सब एक जैसा है, ए सब एक जैसा है, और सी है, ठीक है। ये इसका है, इसका जब इससे जब ये निकला, फिर इससे ये निकला, सेम निकला, फिर जब 10 से ये निकला तो अलग निकला। देखिए इससे इसी के लिए ये सी है, अलग है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो CISI का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो 620 दिया हुआ है, CISI का डिफरेंस क्या होगा, ये SI है, ये 3 जो दिया हुआ है ये हम लोग का SI है, ये SI है, ये तीनों, तो ये और ये पूरा जो दिया हुआ है ये हम लोग का CI है, ठीक है। तो CI में डिफरेंस क्या है, ये 10 है, 10 20 30 और एक 31। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 31 बराबर जो दिया हुआ है हम लोग का 620 के बराबर। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि 20 गुना किया हुआ है, 20 से गुना किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे गुना 20, तो जब यहाँ पे 20 से गुना है तो हम लोग का 1000 में भी 20 से गुना होगा। तो 20 से गुना जब हम लोग का होगा तो ये हम लोग का आ जाएगा 20000, 20,000 आ जाएगा। ये हम लोग का प्रिंसिपल का जो अमाउंट आएगा वो 20,000 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे हम लोग का है परसेंटेज रेट जो दिया हुआ है 4% है, टाइम 2 साल है,
CI दिया हुआ है हम लोग का 102, RSI नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेंगे। 2 साल का बात हो रहा है, यहाँ पे ऐसे एक घेरा बनाएंगे, एक घेरा बनाएंगे, एक घेरा इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, और सॉरी ये भी ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग रेट बढ़ाएंगे तो 4% का जब फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं तो 1/25 आता है, 1/25 आता है। देखिए जैसे कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 आएगा, सॉरी 20 लिखता हूँ, 25 आएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, यहाँ पे भी 25 लिखेंगे। अब 25 को जब 25 से गुना करें तो 625 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को CI दिया गया है, ये पूरा का दिया हुआ 25 25 50 और 1 51, 51 का बराबर दिया हुआ है 102। तो ये कितना गुना है, ये हम लोग को 2 गुना दिख रहा है ना, 2 गुना दिख रहा है। तो हम लोग का SI भी पूछा गया है, मतलब ये 25 25 50, 50 को 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100। तो 100 तो हम लोग का आ गया। प्रिंसिपल पूछा है, इसको 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये हम लोग आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 625 करते हैं, गुना में 2 करते हैं, ये हम लोग का आ जाएगा 1250, 6 दूना 12, 50। ठीक है, 1250 आ गया। आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे 1250 लिख लीजिए।